मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, हर एक चेहरे पर खुशी लौटे। अरे थोड़ा मुस्कुराना, ताली बजाना मित्रों। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, हर एक चेहरे पर खुशी लौटे। बढ़ गए हैं हर तरफ सन्नाटे, कुछ किया जाए कि रेत की तह में नमी लौटे। वो रेत की तह की जो नमी है ना, वो हमारी मुस्कुराहट है, हमारा उत्साह है, और हमारे उत्साह के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है वो नमी। मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो पहले अपहरण का ही काम करता था। नहीं, भगवान कसम सही कह रहा हूं, झूठ आज तक बोला नहीं। आप अंत तक समझ जाएंगे कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और वो आदमी अपहरण का काम करता था, अभी माथे पर ऐसे बाल कर रहा है, बगल वाले के मुक्का मार रहा है, कुछ इस तरह से हरकतें करेगा। अभी मुझे देखकर मुस्कुराएगा, चश्मा लगाता है। नाम शरीफ है, काम बड़े दुष्ट है। हुआ क्या? बिल्कुल सच घटना है। ये ठाकुर द्वारा में रहते हैं, अपहरण का काम करते थे। इनके बॉस ने कहा कि उस स्कूल से कक्षा 6 के लड़के को अपहरण करके लाना है। इन्होंने न देखा था, एक लड़के के ऊपर बोरा डाला, उसको उठा के लेके चल दिए। जब जंगल में जाके खोला तो इन्हीं का लड़का था। अब ये परेशान, बोले फिरौती तो चाहिए। लड़के ने कहा फिरौती में मैं आप ही को जमा कर रहा हूं डकैतों के पास। एक मस्ती का कवि है जो जब पैरोडियां उठाता है, वो व्यक्ति उम्र में मुझसे बड़े हैं लेकिन वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं। ठाकुर द्वारा में रहते हैं, शरीफ भारती साहब हैं, बहुत मस्ती के कवि हैं। और मस्ती तभी हो सकती है जब आप खूब बढ़िया सी तालियां बजाएं, मुस्कुराहट की जानदार तालियां बजाएं, और शरीफ भारती साहब यहां पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश अस्थाना साहब। देखिए, बिल्कुल सच है कि मैं अपहरण करता था, लेकिन आखिरी घटना के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया, क्योंकि जिसका अपहरण करा था ये सर्वेश ने तो झूठ बोला है। मैंने जिस पे बोरी डाली थी वो सर्वेश अस्थाना ही निकला, और मैंने इनकी बीवी से कहा उसका अपहरण कर लिया है। कहले करम जले का मर्डर कर दो, मुंडी भेजो तब मानूंगी। इतना तो सम्मान है इनका घर पे। तो फिर भेजी थी कि नहीं भेजी थी? अब जब कुछ मिलना ही तो भेज के करते क्या। और कमल किशोर साहब और फंसवा देते। अभी भाई ने बहुत अच्छी गजल सुनाई हमारे, बहुत मजा आया। इन्होंने टेबल पे माल बंटवा दिया थाने का। देखिए, बहुत अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें अच्छी लगती हैं। पहले तो आप मेरे सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बाद की गारंटी नहीं है भाई। अपनी इज्जत अपने हाथ है, खुद ही करवा लो। अब तुम्हारा तो इतना भी नहीं होना, अंत में देखना। सही बात। हमारा तो हो लेगा, ये अभी ताजे ताजे हैं तो ताली बजा रहे हैं। बाद में इतने दुखी और थक जाएंगे कि ये ताली नहीं फिर तुम्हें ही बजाएंगे। देखिए, पुलिस बहुत अच्छी होती है भाई साहब। जब 100 नंबर की गाड़ी चली ना, 100 नंबर की पुलिस, तो मैंने अखिलेश जी को धन्यवाद दिया लखनऊ में। मैंने कहा सब आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे गांव में जब पुलिस पहुंची, हम तो देहाती लोग हैं, तो एक दरोगा जी कह रहा था भैया देखो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अब 100 नंबर की पुलिस आ गई है, अब थाने वाले मत जाना, कोई भी दिक्कत हो गांव में, कोई परेशानी हो 100 नंबर डायल कर देना। बस हमारे गांव में रात को एक ताऊ के पेट में दर्द हो गया, अरे, और 100 नंबर डायल कर दिया। उस दिन का दिन है, आज तक पूरे गांव के पेट में किसी के दर्द नहीं हुआ भाई साहब। हाय हाय, क्या कहने। करम जलो ने सबको ही मारा था। ये नहीं कहते, और मार मार के न्यू कहते, और मार मार के न्यू और बुलागा 100 नंबर। और कमल साहब, मैं आपको बता दूं, ये शाम 7:15 बजे से कह रहे हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। थोड़ा मगर मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा, मुझे मालूम है पहले ही सीख चुकी है। अगली बार इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा 100 नंबर डायल कर लूं भाई साहब। मेरे दोस्त की पत्नी खो गई, मेरे से बोला भाई साहब तुम्हारी भाभी खो गई। मैंने कहा मुसीबत जितनी जल्दी विदा हो जा अच्छा है। बोले नहीं बच्चे कह रहे मम्मी को लाओ। तो मैंने कहा ऐसा करो थाने चले जाओ, आप रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस वाले अपना आप ढूंढेंगे। कह लेना भैया थाने नहीं जाऊंगा। उन्हें भी 100 नंबर याद आ गया दिखता। मैं तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बढ़िया, थाने क्यों नहीं जाओगे? बोले ना थाने जाऊंगा, खुद ही ढूंढ लूंगा। हमने कहा थाने से क्या एलर्जी है, पुलिस वालों से क्या दिक्कत है? कह रहे एक बार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मैं थाने गया था, मैंने रिपोर्ट भी लिखाई थी। मोटरसाइकिल तो मिल गई थी, लेकिन कोतवाल ने 6 महीने चला के दी थी।
अब भैया अगर तुम्हारी भाभी मिल मिला गई भी तो ये पुलिस वाले जांच में 6 महीने निकाल देंगे। और फिर वो इस लायक रहनी ना, फिर मैं तो तलाक। जोरदार ताली बजा दो मेरे सम्मान में। नहीं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि 6 महीने बाद ब्याज सहित वापस करेंगे इनकी पत्नी को। लेकिन फिर कौन लेगा भाई साहब इतनी सारी, अपनी एक ही ना झेली जा रही। देखिए, अच्छा हमारे यहाँ तो देखिए कस्बे के लोग, जो गांव के लोग बड़े बहुत ही बढ़िया होते हैं, भले इतने भले होते हैं। अच्छा हमारे यहाँ का थाना भी ऐसे ही है और हमारे यहाँ पुलिस भी ऐसे ही है। एक आदमी थाने पहुंच गया, दरोगा जी हाँ क्या बात है बता, कैसे आया थाने? कहे जी बिरयानी खाने थोड़ी आया करिए थाने, कोई जेब कट गई दरोगा जी मेरी। करे लिया जी पागल, जेब कट गई थाने आया, अबे दर्जी के जा। भाई साहब इतनी भोले पुलिस वाले हमारे यहाँ, इतने सीधे बेचारे रिपोर्ट लिखाने वाले। तो दिक्कत हमारे यहाँ नहीं। अच्छा हम तो देखो उत्तराखंड बॉर्डर पर रहते हैं। मैं भी एक कार्यक्रम में गया था सर्वेश भाई जी, बीजेपी का कार्यक्रम था, सब लोग अपने नेताओं की बड़ाई करते हैं। तो वह कार्यक्रम चल रहा था कि जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे तो विकास हुआ। अच्छा, दूसरे नेताजी के चमचे आए, देखिए जब कोश्यारी जी थे तब विकास हुआ। तीसरे आए तो महिला गुस्सा आ गई, सामने बैठी, कह रहे आप झूठ बोल रहे हैं, जब खंडूरी जी थे तब भी विकास नहीं हुआ, कोश्यारी जी थे तब भी विकास नहीं हुआ, जब नारायण तिवारी थे विकास तब हुआ है। क्योंकि मैं विकास की मां हूं, यह है विकास। वाह अम्मा। और इसलिए तो तिवारी जी को विकास पुरुष कहा जाता है। जहां भी जाते हैं 8-10 विकास कर ही देते हैं। हैदराबाद तक करके आए, किसी ने क्या कर लिया। अब बीजेपी में विकास करने आ रहे थे तो मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन लड़के काफी, तुम बताओ विकास ज्यादा हो जाएगा। मैं तो अकेला ही बतेरा विकास कर रहा हूँ देश में, तुम भी मिल गए तो विकास कहाँ पहुंचेगा। तो हमारे उत्तराखंड के ऐसे ऐसे मामले होते हैं भाई साहब। अच्छा देखिए, मुझे तो आज तक ये समझ में आया, पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये डीजल और पेट्रोल के रेट और बीबी के नखरे रात को 12 बजे क्यों बढ़ते हैं, ये तो बता दो मुझे। आज तक ये भी समझ आया, मोदी जी ने बताओ ऐलान 12 का करा था। मित्रों भाई बहनों, आज रात 12 बजे ये कागज का टुकड़ा हो जाएगा। मैंने कहा इससे पहले कह देते तो कम से कम पेट खराब तो नहीं होता। भाई साहब रात भर जमाल घोटा लिया हमने, पूरी रात सोने थोड़ी दिया उस दिन में कहते थे ये बात आके, रात तक आदमी कंट्रोल कर लेता है। मगर अच्छा काला धन बाहर निकालो, मोदी जी ने कहा, मैं तो उनके साथ हूँ साहब, काला धन बाहर निकालो, काला धन। मेरी बीबी बिल्कुल घुट काली है भाई साहब, अंधेरे में खड़ा कर दो दांत चमकते हैं बस कम वक्त के। अब वो रोने लगी, कि जी मोदी जी कह रहे हैं काला धन बाहर निकालो, मुझे निकाल तो नहीं दोगे। मैंने कहा पागल हो गई, तो मोदी जी ने अपना घर उजाड़ लिया, मैं क्यों उजाड़ूंगा। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी है जी। नोटबंदी हुई भाई साहब, लंबी लंबी लाइन लग गई। हमारे पड़ोसी के मौसा जी मर गए, लोग आए जी कैसे मर गए थे, क्या बात थी, हार्ट अटैक हो गया था, भीड़ सी हो गई। एक आदमी आया भागा भागा, भाई साहब ऐसे मत करो, लाइन लगा लो, ऐसे मत करो, लाइन लगा लो। मैंने कहा काय की लाइन लगा लें, इसके मौसा मरे पड़े, तू लाइन काय की लगवा रहा। बोले मैं समझा एटीएम है यहाँ। ये अच्छा है, ताली जोरदार बजा दे तभी सुना बटन की। ये अच्छा, ये बढ़िया। ताली में कंजूसी कर रहे हो आप, मजा सा नहीं आ रहा। और जब मुझे मजा नहीं आगा तो मैं तो बैठ जाऊंगा, तकाम तो हो लिया लिफाफे का। अच्छा आजकल क्या है, जब मैं बाहर को निकलता हूँ ना, पता हमारी बीबी क्या कहती, देखो जी घर से ना खा पी के जाया करो, मगर बाहर से पी के खा के मत आना। भाई यही दिक्कत है। लोग पूछते हैं भाई साहब बाल बच्चे कैसे हैं आपके। मैंने कहा भाई बाल तो हनी ने बिगाड़ दिए और बच्चे सनी ने बिगाड़ दिए। बोले हनी सनी कौन है। मैंने कहा ये यो हनी सिंह जो सब बाल बिगाड़े पड़ा। हमारे ज़माने में ऐसे बाल पुलिस वाले कटवाते थे जो गुंडा चोप कतरा चोर होता था। अब तो लड़के खुद ही स्टाइल में करवा के आ रहे हैं। और मैंने कहा जो सनी लियोन नहीं उन्हें बच्चे बिगाड़ दिए, उसकी फिल्में देख के बच्चे बिगड़ रहे। तो बाल बच्चे हों का हमारे दिक्कत ही है। अब देखिए कविता सुनने बड़े मजे की, राजनीतिक कविता सुनाता हूँ कि कल हमारे घर आ गए बड़े पुराने नेता मियाँ सईदा। कल हमारे घर आ गए बड़े पुराने नेता मियाँ सईदा, दिखाने लगे अपना सूझा हुआ दीदा। बोले भाई साहब सब पुलिस की करामात है,
कमर पर बैतों के निशान और सूजी भी आंख है। और हम तो अपने नेताजी की राजनीति समझ नहीं पाते हैं। जब भी ना हमें पिटवाना होता है, हमें लेके धरने पर कहीं भी बैठ जाते हैं। हमने कहा अपनी छोड़ो, विधायक जी का हाल बताओ। बोले मुझसे मत कहलाओ, विधायक जी को तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है और ड्यूटी का सारा गुस्सा होमगार्डों तक ने विधायक जी पे तो उतारा है। कैसी घड़ी थी, कैसी मुहूर्त थी। जब एक बार धरने पर पिट गए थे तो चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी। इतने मियाँ सईदा की घरवाली भी आई, उन्होंने भी आते 5-7 जली कटी बातें सईदा को सुनाई। बोली अल्लाह जाने कौन सी पार्टी में चले गए हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। जब देखो तब पिट के चले आते हैं, जब देखो तब पिट के चले आते हैं। इनके बात की शर्म है, नहाया है। हमारे मोहल्ले का भूरा भी तो है जो सपा छोड़ के भाजपा में गया है। अच्छा, हमारे मोहल्ले का भूरा भी तो है जो सपा छोड़ के भाजपा में गया है। उसे रोजाना कोतवाल गाड़ी से घर तक छोड़ने आते हैं और डीएमएसपी खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। और एक ये हैं जब देखो तब पिट के चले आते हैं। मैं कहती हूं इस रोज रोज की पिटाई से बाज आओ, इस पार्टी को मारो गोली। तुम भी भाजपा में चले जाओ, तुम भी भाजपा में चले जाओ। चैन अमन सुकून आराम तो मिलेगा, 4-5 साल कोई सही कोई काम तो मिलेगा। मैं क्या जानू कमबख्त ये सियासत। मेरे तो जीते रहे जुम्मन कलवा और रियासत। जीते जिन बच्चों के लिए कुछ तो कर जाओ। पहले अपना जीवन बीमा करा लो, फिर चाहे कहीं भी पिटते पिटते मर जाओ। क्योंकि कल तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब परिवार वाले कहाँ जाएंगे। और जिन बड़े नेताओं के लिए तुम आज पिट रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद तो हमें वो भी नहीं पहचान पाएंगे। तुम्हारे मरने के बाद तो हमें वो भी नहीं पहचान। अरे थोड़ी ताली और बजाइए। ये स्टाइल मार रहे थे, जा नहीं रहे थे। हाँ, नहीं मैं जा ही नहीं सकता। जब संयोजक कह रहा भाई साहब 2-3 और नहीं, सुनाओ। ये एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा चले क्योंकि सीईओ सिटी वीरेंद्र यादव जी उस दौरान आए और ये पुलिस पे बोल चुके थे, थोड़ा घबराहट में ये चले थे। आप ताली बजा दीजिए, इनकी हिम्मत फिर लौट आए। चलिए, सर्वेश जी ने दोबारा हिम्मत अता की। देखिए जो पत्रकार होते हैं ना भाई साहब, ये बड़े बड़े अजीब सवाल करते हैं। अब इन्होंने पूछ लिया कवियों से। वीर रस के कवि हमारे यहाँ अलग हैं, हास्य का अलग है, श्रृंगार के अलग हैं, करुण रस के अलग हैं। तो सब तरह के हमारे यहाँ सब तरह का रस होता है। अब ये पत्रकार ने पूछ लिया आपको पहला प्यार कब हुआ। अब एक गीतकार से पूछ लिया, फिल्मी गीतकार। अब वो गा के बता रहा। वीर रस के पूछा, वे वीर रस वाले से कभी तुम्हें पहला प्यार कब हुआ, करुण रस वाले से, हास्य वाले, सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। सुनिए और मजा लें। सबसे पहले गीतकार से पूछा कि आपको पहला प्यार कब हुआ। ठंडी हवाएं थी, दिलकश फजाएं थी, लब थरथराए थे, तुम पास आए थे, बाहों का घेरा था, मौसम का पहरा था, दिल को दिल से ये रिश्ता स्वीकार हुआ, वहीं से जन्म हमको पहला प्यार हुआ, वहीं से जन्म हमको पहला प्यार हुआ। अब वीररस के कवि से पूछ लिया भैया पहला प्यार कैसा हुआ। एक तो वीररस का वैसे ही आसमान फड़ दे, धरती हिला दे, पाकिस्तान झुका दे, चीन को बहका दे, कैसी कैसी बातें करता है वीररस। कि धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला। धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला, जोश में आकर जब मैं बोला उस लड़की ने गेट ना खोला। अब इतनी भयंकर आवाज निकालोगे तो कोई लड़की गेट खोल देगी? उसकी माँ भी ना खोलेगी वो तो वो। जब पुराना ही सामान सेट ना हो रहा तो नया कैसे होगा। अब देखिए करुण रस के कवि ऐसे होते हैं, सूखे साके दुबले, 27 किलो 500 ग्राम के, उलझे उलझे बाल, अजीब, कहीं खुजाएंगे कभी कहीं खुजाएंगे, कभी खुजाट होगी तो सामने वाले के खुजाने लगेंगे। बोले भाई साहब किस तरह का कवि है ये? बोले भाई साहब करुण रस का है, इससे 1.5 फीट दूर रहो। तो 1.5 फीट दूर वाले कवि से पूछा कि आपको पहला प्यार कब हुआ। अब उसकी कविता भी ऐसी होती खतरनाक। वेदना पीड़ा करुणासु अपनी यही धरोहर था,
ये दिन पीड़ा करुणासु अपनी यही धरोहर था। आसमान था सर पे मेरे और जमीन मेरा घर था। इस कंडीशन में कोई भी क्यों करती स्वीकार मुझे, मुझको छोड़ के भाग गई वो इतनी प्यार मुझको छोड़ के। अब हास्य रस के, ये हमारा सर्वेश अस्थाना हास्य रस का बहुत बड़ा कवि है, पूरे विश्व में इसका नाम है हमारे सर्वेश का। हम गर्व करते हैं अपने सर्वेश भाई पे। इनसे पूछ लिया पहला प्यार कब हुआ, कि जैसे ही मैंने कम्मों की कलाई को पकड़ा, उसके बाप ने पीछे से आके मुझे जकड़ा। मैंने भी पीछे पीछे लात मारी, वो हंसकर बोला सर्वेश भाई अब हमारी बारी। उसने हमारे अरमानों को झाड़ दिया, 10 मिनट में हमारे सारे कपड़ों को फाड़ दिया। मैं बोला कम्मो मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ तो बता। कम्मो हंसकर बोली ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता।